हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मौज में होंगे और एकदम बिंदास से अपने यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते होंगे। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं हम कक्षा 10 की गणित के पहले चैप्टर की वीडियो लगातार कंटिन्यूसली पढ़ते चले जा रहे हैं। पहला चैप्टर कक्षा 10 की गणित में वास्तविक संख्याएं, जिसमें कुल 4 अभ्यासें हैं। अभ्यास ए, अभ्यास बी, अभ्यास सी और अभ्यास डी, जिसके हमने 3 अभ्यासियों की वीडियो कंप्लीट पढ़ लिए हैं, अभ्यास ए बी सी की। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे अभ्यास डी को किस प्रकार चुटकियों में सॉल्व करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, आज की जो हमारी वीडियो है वह प्रश्नावली 1D है। बेटा, आज की हमारी वीडियो में हम हल करेंगे प्रश्नावली 1D को। कौन से बेटा? प्रश्नावली 1D को। और बेटा मैं आपको बता दूं, ये पूरी की पूरी अभ्यास बहुविकल्पीय है। कैसे बेटा? बहुविकल्पीय, MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें बेटा सभी प्रश्नों में आपको केवल टिक लगाना है और आंसर आपको जल्दी से बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। पहला प्रश्न देखिए, बहुत जल्दी से शुरू करते हैं। आपके पेपर में बेटा 20 प्रश्न आएंगे OMR शीट पे, जिसे आपको टिक लगाना होगा। तो थोड़ा ध्यान से समझिए, क्योंकि लास्ट वाली अभ्यास बहुविकल्पीय अभ्यास है, जिससे टिक लगाने को प्रश्न अवश्य आएंगे। चलिए शुरू करते हैं बेटा। पहला प्रश्न है बेटा, धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। एक पूर्णांक दे रखा है बेटा 6a + 5 और कह रहे हैं इससे ठीक पहले आने वाला कौन सा पूर्णांक होगा। बेटा इससे ठीक पहले आने वाला कौन सा पूर्णांक होगा? तो देखिए, पहला ऑप्शन है 5a + के 4, दूसरा है 6a + के 4, तीसरा है बेटा 15a + के 5 और चौथा है बेटा 5a + के 6। तो बताओ कौन सा होगा? बेटा आवाज़ थोड़ी गड़बड़ कर रही है गले की, पता नहीं क्यों, कई दिनों से आवाज़ ठीक नहीं निकल रही है। एडजस्ट करें, हो जाएगा। देखें, सबसे पहले हमारे पास हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, टिक यहाँ लगाएंगे बेटा, ठीक है। पहला दे रखा है धन पूर्णांक। पहले सवाल में बेटा धन पूर्णांक क्या दे रखा है, ध्यान से समझे। 6a + का 5 क्या दे रखा है बेटा? 6a + का 5। और इसमें क्या रहे हैं? ठीक पहले अगर बेटा कोई भी पद होता है, उसमें से आपको कोई ठीक पहले का पूछे तो उसमें से -1 कर दिया करो। क्या करना है बेटा? -1। और ठीक अगले का पूछे तो +1 कर दिया करो। आंसर आपके सामने होगा। ठीक पहले का पूछे तो -1, ठीक बाद का पूछे तो +1। तो इसमें क्या पूछा है बेटा? ठीक पहले आने वाला। तो इसमें क्या करेंगे? -1 जो हो बेटा, प्रश्न में जो हो उसमें -1 कर दो, ठीक पहले वाला आ जाएगा। देखिए, हमने यहां लिखा बेटा 6a + के 5 और ये -1 बेटा ऐसे रहा। करके नहीं दिखाना है, बस करके आंसर तक पहुंचना है, जिससे हम टिक लगा पाए। ठीक है बेटा। देखिए, हमने -1 किया तो 6a + 5 -1, तो ये रहा बेटा 6a। अब इधर क्या हुआ? प्लस के 5 में से जब 1 जाएगा, सॉरी बेटा, देखिए यहाँ प्लस के 5 है, उधर -1 है, तो बेटा अलग अलग साइन है। देखो बेटा, तो सबसे पहले का पूछे माइनस कर दो, बाद का पूछे +1 कर दो। देखिए, ये प्लस के 5 ही -1। बेटा जब एक प्लस का हो एक माइनस को क्या बताया था? घटाने को बताया था। तो प्लस के 5 में से 1 जाएगा तो प्लस का बचेगा 4। क्या बचेगा बेटा? प्लस के 4। हाँ या ना? हाँ। तो देखो, प्लस के 5 में से -1 घटा दिया बेटा, तो प्लस के 5 में से 1 गया तो प्लस के बचे 4 और यही हमारा आंसर है। ये ठीक एक पद पहले का है। कह रहे हैं धन पूर्णांक 6 + 5 से ठीक पहले आने वाला बताओ। तो बेटा -1 कर दो, ठीक पहले वाला पता चल जाएगा। +1 करेंगे, ठीक बाद वाला पता चल जाएगा। तो देखो ये कहां पर है? -1 किया था, ठीक पहले वाला आ गया 6a + के 4। देखो बेटा ये दे रखा है, दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इससे ठीक पहले आने वाला प्रश्न क्या है बेटा? धन पूर्णांक 6a + का 4 और यही हमारा आया 6a + का 4। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट करो। नोट ना करो तो इसे मैं हटाता हूं बेटा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। देखें, ये तो चुटकियों में होंगे बेटा। अपरिमेय संख्या है। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बेटा
आपको परिमेय अपरिमेय बहुत विस्तार से बताइए। अपरिमेय संख्या पूछिए और मैंने कई बार आपसे कहा था कि जहां पाई दिखे तुरंत अपरिमेय लगा देना। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बेटा, ये पेपरों में आने की ज्यादा संभावनाएं होती हैं। जहां पाई दिखे अपरिमेय लगा देना बेटा। अपरिमेय पूछी थी और वैसे भी 22/7 परिमेय है, ये भी परिमेय है, और क्योंकि 16 का वर्गमूल निकल जाएगा बेटा, 4 चौक 16, तो ये भी परिमेय है। मतलब अपरिमेय हुई आपकी पाई। और वैसे भी मैंने कहा था जहां पर भी आपको पाई दिखे अपरिमेय लगा देना। तो बेटा अपरिमेय संख्या कौन सी है? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, पाई। चलिए बेटा बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। 3 में क्या कह रहे हैं? संख्या 4√3 है। संख्या 4√3 क्या है ये पूछा है। ऑप्शन नंबर 1 है बेटा पूर्णांक, ऑप्शन 2 है परिमेय, ऑप्शन 3 है अपरिमेय, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो बेटा प्रश्न में क्या है? 4√3। बेटा तीसरे प्रश्न में क्या है? 4√3। बताओ परिमेय अपरिमेय पूर्णांक है कोई नहीं, क्या है बेटा? आपको मैं बता दूं यहाँ पर √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। और कल वाली वीडियो में मैंने बताया था बेटा, इससे पिछली वीडियो में, कि जिस भी संख्या का वर्गमूल ना निकले बेटा, जिस भी संख्या का वर्गमूल ना निकले वो संख्या निकलता तो सबका है, लेकिन बिल्कुल सादा बिना दशमलव वाला निकले तब वो वर्गमूल सही माना जाएगा। तो बेटा इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो वो दशमलव में आएगा, लेकिन ऐसी संख्याएं परिमेय होती हैं जिसका वर्गमूल दशमलव में नहीं आता। तो बेटा ये 3 का वर्गमूल हमें साफ साफ तो निकलेगा नहीं, बिल्कुल सिंपल संख्याओं में तो निकलेगा नहीं। तो जब ये नहीं निकलेगा तो बेटा ये हुई अपरिमेय। क्या हुई बेटा? अपरिमेय। तो ये किस पे टिक लगेगा? संख्या 4√3 है, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय में से कोई नहीं। तो बेटा ये कौन है? अपरिमेय। क्यों है? क्योंकि √3 का वर्गमूल नहीं निकल सकता। बताओ बेटा समझ में आ रहा है ना? √3 का वर्गमूल निकल नहीं सकता, इसीलिए संख्या अपरिमेय। चलो बेटा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो कितनी जल्दी अभ्यास हो रही है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे प्यारे बच्चों देखें, निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या कौन सी होगी? कौन सी छांटना है बेटा? परिमेय। बहुत अच्छे से बता दिए। पहला है √5। बताओ बेटा इस √5 का वर्गमूल निकल जाएगा? नहीं निकलेगा, तो ये हो गई अपरिमेय। लिखना कौन सा है बेटा? परिमेय। कौन सा लिखना है? परिमेय। √5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये हो गई अपरिमेय। √1 का वर्गमूल निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा बेटा, 1 का वर्गमूल हमेशा 1 रहता है, 1 का वर्गमूल हमेशा 1। तो परिमेय बेटा यही होगी, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाएगा। लेकिन मैं बाकी ऑप्शन भी आपको बता देता हूं। ये बेटा रूट के निशान में बीच में दशमलव आ गया, रूट में बीच में दशमलव आ गया, तो इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता। इसका मतलब ये भी अपरिमेय। ये देखो इसे हल करेंगे बेटा, कैसे हल करेंगे? देखो इसकी गुणा करेंगे। इधर लिखता हूं बेटा 1 + के 4/9। ये तो अपरिमेय हो गई √5, ये भी अपरिमेय हो गई, दशमलव आ गया। ये भी चेक करते हैं, तो इसे कैसे हल करेंगे बेटा? 9 की गुणा 1 से करो, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 में 4 जोड़ो तो बेटा हो गए 13, 13/9, 9 एकम 9, 9 और 4 13। बेटा इनकी गुणा करते हैं और गुणा करके जो आ जाए उसमें ऊपर वाला जोड़ देते हैं। तो देखो बेटा 9 एकम 9, 9 आ गए, 9 में ऊपर वाले 4 जोड़ दिए, तो बेटा 9 एकम 9, 9 और 4 13, जो आ जाए वो ऊपर लिख दो, और बटे में बेटा जो होता है वो लिख देते हैं। अब बताओ इस वर्गमूल के रूट के निशान के अंदर 13/9 है, तो बेटा दो संख्या है 13 और 9, दोनों के वर्गमूल आना चाहिए। तो बताओ क्या 13 का निकल आएगा? नहीं निकलेगा। 9 का तो बेटा 3 आ जाएगा, लेकिन 13 का नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये भी अपरिमेय हुई, तो ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। तो बेटा पूछा क्या है? परिमेय। तो परिमेय कौन बचा बेटा? √1। √1 वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 1 का वर्गमूल हमेशा 1 ही होता है। ठीक है बेटा, चलिए इसे भी हटाते हैं। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। किसकी तरफ बेटा? 5 की तरफ। देखिए निम्नलिखित में परिमेय संख्या कौन सी है? बेटा इसमें परिमेय पूछी है। मैंने कई बार आपको बताया था परिमेय अपरिमेय क्या होती है। पहला देखें, पहला है बेटा 2.732416 ... और मैंने बताया था जो संख्या निश्चित नहीं होती है, नहीं रुकती है, डॉट डॉट होते हैं, वो होती है अपरिमेय। तो बेटा ये भी अपरिमेय हो गई। दूसरा है √7, तो √7 का तो वर्गमूल निकल नहीं सकता बेटा, 7 का निकल जाएगा? नहीं निकलेगा, तो ये भी हो गई बेटा अपरिमेय। ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय।
अब देखते हैं चौथा वाला। चौथे में बेटा 0.9 ये भी अपरिमेय है। कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि यदि रूट के अंदर दशमलव है और दशमलव के बाद एक ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल निकल जाए तो उससे पहले एक 0 होना चाहिए, तब वो परिमेय होगी। जैसे आदिम को लगता होगा 9 का तो वर्गमूल 3 आ जाता है, बिल्कुल सही, पर इसका रूट नहीं निकलेगा। रूट किसका निकलेगा बेटा? इसका निकल जाएगा, इसका रूट निकल जाएगा। मैंने आपको बताया था कोई ऐसी संख्या वर्गमूल के साइन में आ रही है जिसका वर्गमूल साफ साफ निकल जाएगा, तो दशमलव और उस संख्या के बीच में 0 हो तो वो बेटा परिमेय हो जाएगी, वरना अपरिमेय हो जाएगी। लेकिन आप इसमें देखें 0.9 है, दशमलव और 9 के बीच में 0 नहीं है, इसका मतलब ये अपरिमेय होगी। ठीक है बेटा, तो ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय और ये भी, ये डॉट डॉट चल रही है इसलिए अपरिमेय। रूट के साथ का वर्गमूल निकलेगा नहीं इसलिए अपरिमेय, इसका भी नहीं निकलेगा इसलिए अपरिमेय। पूछा क्या है बेटा? परिमेय, तो परिमेय हुई केवल संख्या नंबर 3, 2.737373, क्योंकि ना तो ये रूट में है ना ये डॉट डॉट है, तो ये हो गई आपकी परिमेय संख्या। क्लियर? ठीक, ये हो गई बेटा परिमेय, क्योंकि ये डॉट डॉट नहीं चल रही है, लिमिट है। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 वाला भी बहुत सिंपल है बेटा। कह रहे हैं 98 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। 98 के बेटा गुणनखंड निकालना है, कई बार आपको बता चुके हैं निकालना। तो चलिए 98 के पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं, ऐसे करके आपको बहुत बताए होंगे। चलिए इसे भी हल करते हैं। तो 98 के बेटा हम 2 से काटो, 2 चौक 8, 1 बचे बेटा, 2 का पहाड़ा 9 में पढ़ेंगे, 2 चौक 8, 1 बचा, 1 का मतलब 10 होता है। बहुत पहले से बताते आ रहा हूं बेटा, 1 का मतलब 10 होता है। तो 2 का पहाड़ा पड़ा, 2 चौक 8, 1 बचा, इसका मतलब 10 बचे, 8 पहले से, तो 1 बचा, इसका मतलब 10 बचे, और 8 पहले से, तो बेटा ये हो गए 18। तो 2 नेम 18, इसी 2 का पहाड़ा 18 में पढ़ेंगे, 2 नेम 18। ऊपर भूल जाओ, अभी 49 है। कौन से पहाड़े में 49 आते हैं बेटा? अगर आप वीडियो को एक सीक्वेंस से, एक लाइन से देखेंगे, पूरी मैथ समझ में आएगी। 49 कितने में आते हैं? 7 के में। तो 7 सत्ते 49, 7 का पढ़ो बेटा, 7 सत्ते 49, 7 का पढ़ा कितने बार पढ़े? 49, 7 बार, तो 7 लिखे। अब 7 का कितने बार पढ़े कि 7 आ जाए? तो 1 बार, 7 एकम 7। ये गुणनखंड करना आपने बहुत सीखे होंगे और ये मैंने भी आपको सिखाए हैं, बस आपको क्रम से, जब मैंने लासा मासा सिखाए थे तो ये भी सिखाया था। तो बेटा 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, तो ये 98 के आ कितने गए बेटा? ये वाले 2 7 7, तो यहां लिखेंगे 2 गुणा 7 गुणा 7। 98 बेटा यहां लिखते हैं, इसके जो भी आते हैं 2 7 7, वो हमने यहां लिख दिए 2 7 7। अब इसे और कैसे लिख सकते हैं? देखो 2 तो ऐसे ही रखे बेटा, 7 2 बार आ रहे हैं तो पहले 7 को तो 1 बार लिखो। अगर कोई अक्षर कई बार आता है तो उस अक्षर को तो 1 बार लिख लेते हैं। अब वो अक्षर आया कितनी बार वो घात में लिख देंगे। तो बेटा 2 तो 1 बार आया था तो 2 को तो ऐसे लिख लिए। अब आ जाओ 7 पर, तो 1 बार 7 लिख लिए, लेकिन वो 7 आए कितनी बार है बेटा? कितने बार आए? 2 बार। देखो 1 2, तो इस 7 की घात लगा देंगे 2, ये आंसर हुआ। 7 अगर बेटा 3 बार आते, 1 बार 7 और आ जाता, तो हम 7 तो 1 बार लिखते, पर 1 2 3 हो गए तो घात लगा देते 3। बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है, बहुत अच्छी बात। वीडियो को लाइक कर दो बेटा। तो अभी तो फिलहाल 2 बार आया था तो 7 की घात हम लगाएंगे 2, तो इसका मतलब ये इसका आंसर हुआ। 98 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, क्या होंगे? 2 गुणा 7 की घात 2। देखो कहाँ है? पहला ऑप्शन है बेटा 2 गुणा 7 की घात 3, ये ऑप्शन नहीं है। दूसरा है 2 गुणा 7 की घात 2, ये बेटा हमारा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। देखो ऑप्शन क्या है बेटा? 2 गुणा 7 की घात 2, तो इसका भी भैया बेटा 2 गुणा 7 की घात 2। इस ये वाला भी नहीं है बेटा, 2 गुणा 7 की घात 3 है, और ये है 2 गुणा 7 की घात 5। लेकिन आंसर कितना आ रहा है बेटा? 2 गुणा 7 की घात 2, तो उसी पे हमने टिक लगा दिया, 2 गुणा 7 की घात 2। चलिए बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। 726 और 275 का मासा होगा। बेटा मासा पूछ रहे हैं 726 और 275 का। बहुत तरीके मैंने बताए थे जिसे आप आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए इसे हल करते हैं बेटा। 726 और 275 का क्या पूछा है बेटा? मासा पूछा है।
तो मासा मैंने क्या बताया था, कई विधियां होती हैं जिससे आप चाहें उससे हल कर लें, लेकिन मैंने गुणनखंड विधि भी बताई थी। तो आप पहले 726 के कीजिए फैक्टर, बताया था ना बेटा। तो 726 के आपको करना पड़ेंगे फैक्टर, गुणनखंड विधि से हल कर लेते हैं। तो 2 से काटिए बेटा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 1 बचे 12 हो गए, 2 छंग 12, फिर 2 तिया 6, 2 तिया 6, 1 बचे 12 हो गए, 2 छंग 12, अब 6 में पड़ा 2 तिया 6, 3 से काटो बेटा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, सही है बेटा। अब 11 से काटो बेटा, ये 11 से ही अब कटेंगे, पहले 12 में पढ़ो, 11 एकम 11, पहले बेटा 11 का पहाड़ा 12 में पढ़ा, 11 एकम 11, 1 बचा तो इधर भी 11 होगा, 1 का मतलब 10, बहुत टाइम से मैं बता रहा हूं बेटा। तो 11 एकम 11, 1 बचे तो यहां पर भी 11 हो गए, फिर 11 एकम 11, अब 11 से काटो, 11 एकम 11, बताओ बेटा ये कट गया। अब इसी प्रकार 275 को काटो बेटा, किसे काटेंगे, 275 को काटो भाई, 5 से काटो, पहले 27 में पढ़ो, 5 पंजे 25 बेटा, 5 का पहाड़ा 27 में पढ़ा, 5 पंजे 25, कितने बचे 2, कितने बचे बेटा 2, जैसे ही 2 बचे, 5 पंजे 25 तो हो गए, 2 बचे तो इधर बेटा 2 का मतलब 20 होते हैं, इसका मतलब 20 बचा और 5 ये 25 हो गए, तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 पंजे 25, ठीक है। 5 का पहाड़ा पड़ा बेटा, 5 पंजे 25, 2 बचे, जैसे ही 2 इधर गए यहाँ 25 हो गए, फिर 5 पंजे 25, अब ऊपर भूल जाओ, समझो ये 55 है, तो 55 भी 5 से कट जाएंगे बेटा, काटो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, कट गए। अब कितने आ गए बेटा 11, तो 11 आ गए, तो 11 से कटेंगे, 11 एकम 11, कट गए बेटा। मासा निकालने के लिए सबसे पहले आपको ऐसे अभाज्य गुणनखंड करना होंगे, उसके बाद सबसे पहले 726 लिखो ए वाला, फिर 275 इसके नीचे लिखो, अब इसके जो भी गुणनखंड आए हैं वो उसके सामने, कैसे देखो 726 के कितने बेटा, 2 3 11, फिर 11, 2 3 11 11, तो 2 3 11 11 लिख दिए बेटा। आ रही समझ में, नहीं आ रहा है बेटा, आ रहा है समझ में, ठीक है। तो अब 275 के जो आए हैं बेटा वो लिखो, तो 275 के कितने, 5 गुणा 5 गुणा 11, 5 5 11, निकालना क्या है बेटा मासा, और मासा निकालने के लिए मैंने आपको जब सिखाए थे मासा तो बताया था कि इनके जो भी गुणनखंड है बेटा, इधर नहीं देखेंगे, इधर जो भी गुणनखंड है उनमें एक सा जोड़ा बना लो ऊपर नीचे, देखो ये 11 का बना बेटा, अच्छा अब इसमें 11 है और 11 नहीं, इसमें 5 है ऊपर 5 नहीं, ऊपर 3 है नीचे 3 नहीं, ऊपर 2 है नीचे 2 नहीं है, तो केवल एक ही जोड़ा बना, वो है बेटा 11 का। तो जो भी जोड़ा बनता है उस जोड़े में से केवल एक संख्या निकाल लेते हैं, वही हमारा मासा होता है। तो 11 का जोड़ा है बेटा, तो 1 11 निकाल लो, 11 का जोड़ा बना, और किसी का जोड़ा नहीं बनना है, देखो इसमें 2 है पर नीचे नहीं, उसमें 3 है इसमें नहीं, इसमें 5 है ऊपर नहीं, चाहे तो इस वाले 11 से जोड़ा बना दो, चाहे इससे बनेगा तो एक ही, तो इस जोड़े में से 1 11 निकालिए, यही हमारा बेटा मासा हुआ, क्या हुआ बेटा मासा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है बेटा 16, इसका मासा पूछा गया था, पहला ऑप्शन है 16, दूसरा है बेटा 15, तीसरा है बेटा 17, तो ना तो हमारा 16 आया है, ना 15 आया है, ना 17, और चौथा है बेटा 11, तो यही सही है बेटा। मासा कितना है हमारा, मासा है बेटा 11, तो इसका मासा कितना है बेटा 11, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल कैसा है बेटा सही, 4 ऑप्शन कितना है 11, हमारा ही मासा कितना है 11, आगे बेटा समझ में। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, इसे हटाता हूं बेटा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए अच्छा है बेटा, याद रखना, संख्या n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य होती है, तो n है क्या। अगर कोई संख्या दे रखी है बेटा, यहां पर एक संख्या है, संख्या कहती है बेटा n स्क्वायर माइनस का 1, कह रहे हैं एक संख्या है n स्क्वायर माइनस का 1, और 8 से विभाज्य, विभाज्य का मतलब ये कि वो संख्या 8 के पहाड़ इसमें आती है, 8 के पहाड़े में आती है या 8 से पूरी पूरी कट जाती है, तो बताओ वो संख्या होगी क्या, क्या वो पूर्णांक होगा, क्या वो प्राकृतिक संख्या होगी, क्या वो विषम संख्या होगी, क्या वो सम संख्या होगी। तो चलो बेटा इस पे n की जगह कुछ रखकर देखते हैं, तो n बराबर 1 रखने पर
सबसे पहले बेटा क्या रखा, n की जगह 0 रखो, n की जगह या 1 से शुरू करें तो n बराबर 1 रखा, n बराबर 1, फिर n बराबर 2 भी रखेंगे, n बराबर 3 भी, n भी बराबर 4, n बराबर 5। इसी प्रकार हम n बराबर संख्या रखते हैं। तो पहली संख्या रखी बेटा n बराबर 1 रखने पर। हमें इसे हल नहीं करना है, हमें केवल इसे चेक करना है कि वो संख्या होगी क्या, कि अगर ये सवाल दे रखा है और इसमें n की जगह कोई संख्या रखी जाए। तो बेटा सबसे पहले n बराबर 1 रखने पर, क्या रखने पर, 1 रखने पर, तो देखो संख्या क्या हो जाएगी, n का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस का 1, तो 1 की घात 1 रही माइनस का 1, तो 1 में से 1 गया बेटा, आ गया 0। तो 8 से क्या 0 को भाग देंगे, हाँ बेटा 8 से 0 को भाग दे सकते हैं, वो 0 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम n बराबर 2 रखेंगे, n बराबर 2 रखने पर इसी सवाल में बेटा रखा जाएगा, n बराबर 1 चेक किया 0 आया, जो बेटा आए आंसर n की जगह पर कोई हम संख्या रखेंगे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, लेकिन जो रखने पर जो आंसर आए वो 8 के पहाड़े में आना चाहिए, तब वो संख्या पता चल जाएगी। तो 1 रखा तो आया 0, भाग 8 से 0 में जा भी सकती है, कोई दिक्कत नहीं, 0 आ जाएगा। 2 रख के देखते हैं बेटा, 2 रखा जैसे यहाँ तो ये हो गया 2 का स्क्वायर माइनस का 1, और 2 का स्क्वायर बेटा 2 दूनी होता है 4 माइनस का 1, तो जब 4 में से 1 है बेटा ये आया 3। तो इसका मतलब अब हमें संख्या 2 रखने पर प्राप्त हुए 3, तो ये 8 के पहाड़े में 3 तो आएगी नहीं, इसका मतलब 2 तो संख्या हो नहीं सकती। अब n बराबर हम रखेंगे 3 रखने पर, n बराबर क्या रखने पर बेटा 3, तो रखू ये n है बेटा, यहाँ रखा 3 का स्क्वायर माइनस का 1। ये आपको हल नहीं करना है, मैं केवल हल करके ये बता रहा हूं कि वो n की जगह संख्या हो कौन सकती है। तो 3 रखेंगे तो देखो बेटा 3 3 9, 3 की घात 2 का मतलब है 3 की 2 बार गुणा, 3 गुणा 3 यानी जे हो गए 3 3 9 माइनस 1, और 9 में से 1 गए बचे बेटा 8। तो देखो क्या ये 0 भी 8 से विभाजित हो जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या अभी किससे कह रहे हैं बेटा, 8 से विभाजित होना चाहिए जो आंसर है। अब 3 रखा तो 8 आया, क्या 8 से विभाजित है, तो बेटा बिल्कुल विभाजित है, 0 भी विभाजित है, 8 भी विभाजित हो गया। अब हम रख के देखेंगे n बराबर 4, n बराबर 4 रखने पर, n बराबर क्या रखने पर बेटा 4, तो देखो n की जगह जब हम 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस का 1, तो 4 का स्क्वायर 4 की 4 से गुणा, 2 घात है तो 2 बार 4 चौक 16 माइनस का 1 बराबर कितने बचे बेटा 15। तो इसका मतलब 8 से 15 भी विभाजित नहीं, तो इस 8 के पहाड़े में बेटा ये 15 भी नहीं आएगा। आंसर चेक करते हैं, 8 में आ गया नहीं, तो मतलब n बराबर 4 भी नहीं हो सकता, n बराबर 2 भी नहीं हो सकता। तो बेटा एक बात आप लोग देख रहे हैं कि जो जोड़े वाली संख्या है वो उससे आ ही नहीं रहा है, n बराबर 2 जोड़े वाली है तो आया 3, और 3 8 के पहाड़े में नहीं आते हैं, पर ये कह रहे हैं आंसर आना चाहिए वो विभाजित हो, मतलब जो आंसर आए वो 8 से कटना चाहिए। तो बेटा ना तो 2 रखने से कट रहा है, ना 4 रखने से कट रहा है, इसका मतलब जोड़े वाली संख्या रखने से तो ये कट नहीं रहा है। जोड़े का मतलब जोड़े वाली बेटा संख्या होती है सम, और बिना जोड़े वाली होती है विषम। बिना जोड़े वाली जैसे 1 3 5 7, तो बेटा जोड़े वाली रखने से तो ये कोई भी आंसर 8 से विभाजित तो हो नहीं रहा है। तो अब हम केवल विषम संख्या रख के देख लेते हैं, क्योंकि जब हमने विषम 1 रखी तो विभाजित है, विषम हमने बेटा 3 रखी तो विभाजित है। अब हम अगर 5 रख के देखें और 5 रखने से भी जो आंसर आया अगर वो 8 से कट रहा है तो समझ जाना कि वो विषम है। तो हम n बराबर बेटा कितने रख के देखेंगे, 5 रखने पर, n बराबर क्योंकि 3 रखने से जो आंसर आया था वो तो 8 से विभाजित था, 3 रखने से कितना आया था बेटा 8, 5 रखने पर तो n की जगह जब 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर माइनस 1, तो 5 का स्क्वायर मतलब 5 के गुणा 5 से करो, 5 पंजे 25 माइनस का 1, कितने बचे बेटा 25 में से 1 गए 24, आंसर कितना आया 5 रखने पर 24। इसका मतलब ये 8 के पहाड़े में 24 भी आते हैं, 8 3 24। तो ये पक्का हो गया बेटा, n की जगह जब हम रख रहे हैं 1 3 5 7 ऐसी संख्याएं रखेंगे जो बिना जोड़े वाली हैं तो वो सभी संख्याएं 8 से विभाजित होती हैं। वो सभी संख्याएं क्या होती हैं बेटा 8 से विभाजित। इसका मतलब n है क्या, ये संख्या कैसी रखेंगे बेटा बिना जोड़े की, और बिना जोड़े को हम कहते क्या हैं विषम संख्याएं। क्या कहते हैं बेटा विषम संख्याएं। तो ये पक्का हो गया कि n जो है वो एक विषम संख्या है।
क्या है बेटा? विषम संख्या, क्योंकि बिना जोड़े वाली रखने से आंसर हमेशा वो आ रहे हैं जो 8 से विभाज्य हो रहे हैं। तो n एक विषम है, तो देखते हैं ऑप्शन में विषम है या नहीं। पहला ऑप्शन है बेटा पूर्णांक, दूसरा ऑप्शन है बेटा प्राकृतिक संख्या। पहला है पूर्णांक, दूसरा है प्राकृतिक संख्या और तीसरा है बेटा विषम। तो यही वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि n जो है वो विषम है। विषम का मतलब बिना जोड़े वाली 1 3 5 7 9 इस प्रकार, और n की जगह इस सवाल में 1 3 5 7 कुछ भी रख लो, हमेशा जो आंसर आएगा वो बेटा 8 से विभाजित होगा, मतलब 8 के पहाड़ी में वो आता होगा। यही तो कह रहे हैं कि n है क्या, n की जगह ऐसी कौन सी संख्या रखें जो आंसर आए वो सब 8 से विभाज्य हो। तो बेटा n की जगह पर सब हम बिना जोड़े वाली रखेंगे तो वो 8 से विभाज्य होगा, और बिना जोड़े वाली को कहते हैं हम विषम। इसका मतलब ये संख्या जो है वो विषम है। n है 1, n क्या है बेटा? विषम संख्या, सम भी नहीं है। बताओ बेटा, ये मैंने इस वीडियो में आपको 8 सवाल कराए थे, 8 की 8 आपको समझ में आए या नहीं आए? बोलो मेरे प्यारे बच्चों, आए या नहीं आए? पहले वाले जो सब ध्यान से देखना, आए या नहीं? आ गए तो बहुत अच्छी बात है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और दोस्तों, इस पहले पार्ट की वीडियो नंबर या प्रश्नावली 1D का एक सेकंड पार्ट बचा है। अभी अभ्यास 1D कंप्लीट नहीं हुई है, इसकी एक वीडियो और आएगी, और इस प्रकार आपकी जो पहला पार्ट है बेटा वास्तविक संख्याएं पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। वास्तविक संख्या में 4 अभ्यास है बेटा, ABCD, और एक वीडियो और आएगी जिससे आपकी पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसे अच्छे से वीडियो बार बार देख के रिवीजन कीजिए और पूरे नंबर आपको लाना है, ये आपको मुझसे वादा करना होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।